अब हम लोग आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एस कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। तीन तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पहला तरीका है कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, जिसकी अभी बात करी हम लोग, तो अबाउट 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा, कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। दिस बाइंडिंग इज कैरिड रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा उतना ज़्यादा ये बनेगा। PCO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट द दिस बाइंडिंग। और इसको मेनली कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन को इफेक्ट कौन कर रहा है? जैसे वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को इफेक्ट कौन कर रहा था? तो मेनली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, साथ में कुछ रोल तीन फैक्टर जिसकी हम लोग बात करी उसका था। तो कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बनने में मेन रोल किसका है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाउंड हो रही है? ग्लोबिन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, अमाइनो ग्रुप से बाउंड हो रहा है। When PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide take place, whereas जब PCO2 ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। whereas when the PCO2 is low, और उस कंडीशन में जब PCO2 लो है तो ये कहाँ पे हो रहा है? PCO2 हाई एंड PO2 लो। ये कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे PCO2 हाई है, PO2 कम है। इसीलिए जब ऊपर से मतलब अरोटा से, जब अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो टिश्यू लेवल पे ब्लड में क्या होता है? PCO2 बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल से चली जाएगी कैपिलरी में और कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इनहांस हो जाएगा। वेयर द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई इन द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई लेवल पे क्या है? एल्वियोलाई लेवल पे PCO2 कम है, PO2 हाई है, तो वहाँ जाके कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन CO2 को रिलीज कर देगा। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल। इसलिए हम कह सकते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू लेवल पे कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन में बदल गई, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई, वो टिश्यू लेवल पे तो कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बना, बाउंड हो गई, और वो एल्वियोलाई लेवल पे जाके CO2 अलग हो गया, CO2 डिलीवर हो गया। एट द टिश्यू लेवल इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे डिलीवर्ड हो गया। CO2 एंड HbCO2, ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अबाउट 4 ml ऑफ CO2 एट द कहाँ पे? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में 100 ml ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने CO2 को डिलीवर कर रहा? 4 ml को। और अगर आपको याद हो ऑक्सीजन कितना डिलीवर हो रहा था नॉर्मली 100 ml से? भाई 20 ml लद के आ रहा था और 75% सेचुरेटेड वापस जा रहा था, 15 वापस जा रहा था, 5 डिलीवर हो रहा था। नॉर्मली 100 ml ब्लड कितने ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है? 5 ml को। और नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई लेवल पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर रहा? 4 ml को। एक तो ये हो गया कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, दूसरा बाइकार्बोनेट। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स एज बाइकार्बोनेट। तो 20 to 25%, 23% मीन एवरेज निकाल के हम लोग बोल देते हैं कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तीन फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा ब्लड में। वेयर एज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको याद हो तो कितने फॉर्म में हो रहा था? 2 फॉर्म में, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा 3%, 3% ओनली, एंड 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में 2 फॉर्म में, इन द 2 फॉर्म्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। वेयर एज CO2 इज कैरिड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म्स। कौन से 3 फॉर्म? फर्स्ट इज कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, दैट इज द बाउंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, और उसके अमाइनो ग्रुप से बाउंड होता है। आपकी NCERT में दिया नहीं, लिख लीजिएगा। कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन जब उसके हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा 2 बीटा, उसमें अमाइनो एसिड्स है, उनके अमाइनो ग्रुप के साथ ये बाउंड होके जाता है, डुक 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 डुक। चलो, और ये हो गया 20 to 25%, मीन एवरेज 23%, 7% आपका आगे आएगा, अभी आया नहीं है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा डिजॉल्वेबल है प्लाज्मा में, तो ये 7% कैरी होती है। और 70% बाइकार्बोनेट,
ये 70%। एट द टिश्यू साइट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू साइट पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा, तो CO2 जनरेट हो रही है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा, CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, CO2 डिफ्यूज होकर आ जाएगी टिश्यू से ब्लड में, RBC प्लाज्मा में, कंबाइंस विद वाटर, वाटर से कंबाइन हो गई फॉर्मिंग H2CO3, जिसको अभी हम लोगों ने फॉर्म किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एंड इट कॉजेज द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनटू द H+ एंड HCO3, हाइड्रोजन आयन और HCO3 बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बने कहाँ बने? RBC में, प्लाज्मा में बहुत थोड़े बनेंगे क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज बिल्कुल लेश मात्र है, बाकी कहाँ बने? RBC में। अब RBC में बाइकार्बोनेट जो बने वो RBC से बाहर आ जाएंगे और Cl अंदर चला जाएगा। कहाँ से कहाँ? RBC में बने क्या चीज़? अरे भैया ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें RBC भी है, CO2 आई और CO2 आ गई ब्लड कैप इसमें RBC में, CO2 जब RBC में आई तब H2CO3 बना। अब ये मैं बड़ी बना दूं हमारी क्या जी, देखो फिर से देखो समझो, ये हमारी एक बड़ी सी RBC में CO2 आ गई, CO2 आ गई घुल गई वाटर में, H2CO3 हो गया, H2CO3 हो गया, डिसोसिएट हो गया H+ और HCO3 में, बाइकार्बोनेट में। ये बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा। ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में यहाँ, अच्छा चलो आपको उधर चल के दिखा दे, 1 मिनट होल्ड करो, क्योंकि आप इसमें समझ नहीं पा रहे हो ना। रुक जाओ, हाँ कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। तो ये हमारी ब्लड की कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में RBC को मैं बाहर बना देता हूँ, ब्लड कैपिलरी छोटी बनी है, RBC बड़ी बना देता हूँ। RBC में CO2 आया और CO2 वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया H+ और HCO3 में, HCO3 बाहर, क्लोराइड अंदर, HCO3 यहाँ ये ब्लड कैपिलरी है, तो प्लाज्मा में आ गया HCO3 प्लाज्मा में आके किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम से, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और क्लोराइड अंदर आ गया, इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट यही है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलें। तो ये क्लोराइड शिफ्ट अगली स्लाइड पे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आल्दो दिस रिएक्शन आल्सो अकर इन प्लाज्मा, हालांकि ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी हो रहा है, बट इट इज़ द थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर इन RBC, लेकिन RBC में रिएक्शन की दर जो है हजारों गुना तेज है प्लाज्मा से। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिल रहा, कहाँ पे? हमें RBC में। हाइड्रोजन आयन रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन ट्रिगरिंग द बोर इफेक्ट। हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए उसने बोर इफेक्ट क्रिएट कर दिया। एट द एल्वियोलाई साइट, अब ये ब्लड लद गया, CO2 लद गई, कहाँ पे? टिश्यू लेवल पे CO2 लद गई, किस में लद गई? ब्लड में। अब ये ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कहाँ पे? एल्वियोलाई लेवल पे। एल्वियोलाई लेवल पे क्या होगा? ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो चीज़ें हुई थी A से Z तक हम जो गए, Z से A वापस आ जाएंगे। Z से A कैसे वापस आएंगे? तो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा थे डिसोसिएट होंगे, बाइकार्बोनेट आयन जनरेट होंगे, बाइकार्बोनेट आयन अब अंदर जाएगा, RBC में क्लोराइड बाहर आ जाएगा। RBC में जब बाइकार्बोनेट गया वो H+ आयन से रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा, H2CO3 डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगी? एल्वियोलाई में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ हुआ। एट द एल्वियोलाई साइट वेयर PCO2 इज लो, एल्वियोलाई साइट पे PCO2 लो है, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो CO2 H2O बन जाएंगे। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, इस तरह से CO2 जो फंसाई, CO2 फंसाई को, इसको फंसाया CO2 को भैया, किसी और को नहीं। कहाँ पे?
टिश्यू लेवल पे, एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, रिलीज एट द एल्वियोलाई लेवल इन द फॉर्म ऑफ CO2। ओके, एस कार्बोनिक एसिड इन डिजॉल्व फॉर्म। तीन तरह की बातें करनी थी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की बात करी, बाइकार्बोनेट की, और 7% हमारा कार्बोनिक एसिड डिजॉल्व फॉर्म में। बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी अबाउट 7% ऑफ CO2 इज फॉर्म डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो 100% हमारा कंप्लीट हो गया। क्लोराइड शिफ्ट, वही क्लोराइड शिफ्ट जिसकी अभी बात करी हम, बर्गर फिनोमेनन याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। SCO3 कंटेंट ऑफ रेड सेल ब्लड सेल इज हाई ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लाज्मा। तो भैया अभी बात करी हमने कि ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी में ये हमारी क्या है, RBC। तो CO2 इधर आई ब्लड वेसल में, RBC में एंटर हुई, RBC में CO2 किससे रिएक्ट करी है, H2O से। क्या बना दिया, वही बातें हैं जो पिछली बार, H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3 डिसोसिएट हो गया H+ HCO3 में, HCO3 बाहर, क्लोराइड अंदर। ठीक है, ये है क्लोराइड शिफ्ट, मूवमेंट ऑफ बाई। अच्छा उधर चलिए, उधर फिर एक बार आपको बना दूं, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब इस बार मैं इसका एक तो बदल दूं बैकग्राउंड। भैया ये ब्लड कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी में ये RBC, तो RBC बड़ी सी बना लो ताकि आप लोग समझो बात को। CO2 आई, CO2 ने H2O से रिएक्ट किया, H2CO3 बना, H2CO3 से H2CO3 H+ और HCO3, HCO3 बाहर और Cl अंदर। ये HCO3 जो बाहर आया है, ये सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। क्लोराइड अंदर आया, इसको हम लोग बोलते हैं हमबर्गर फिनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट। आयंस वही सब बातें लिखी हैं, RBC में बना, बाइकार्बोनेट बाहर आया, प्लाज्मा में सोडियम से कंपाउंड हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 70% सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब हम लोग रिलीज ऑफ CO2 लाद दी है, रिलीज कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली बार आपसे मिलता हूँ तब आपको ये रिलीज ऑफ CO2 बताता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी, टिल देन गुड लक, गुड बाय। दो चीज़ें आज के टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय।